राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रदेश भर में 7 मार्च से शुरू होने वाली है और परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पहला पेपर अंग्रेजी का होगा। सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक ये पहली पारी में परीक्षा होगी और बोर्ड के प्रशासक नथमल डिडेल ने बताया कि इस साल ब्लॉक स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक की परीक्षा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। डिडेल ने यह बताया कि परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही नकल रोकने के भी इंतजाम पूरे किए गए हैं। 8,79,574 पंजीकृत विद्यार्थी प्रदेश भर में 12वीं की परीक्षा के लिए 8,79,574 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं इस परीक्षा के लिए। और इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय में 3,345 और मूक बधिर के लिए 272 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। जयपुर जिले में 1,13,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने 60 विशेष उड़न दस्ते बनाए हैं। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि बोर्ड स्तर पर 60 विशेष उड़न दस्ते बनाए गए हैं। इसके साथ ही 190 उड़न दस्ते और बनाए गए हैं जो दूर दराज के हिस्सों में स्थित परीक्षा केंद्रों का विशेष निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा उप निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर भी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। और जयपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 9 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। प्रदेश भर में 5,579 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 12वीं के लिए और 10वीं की परीक्षा के लिए राज्य में 5,579 परीक्षा केंद्र ही बनाए गए हैं। दोनों इस बार दूरी कम करने के लिए 160 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर जिले में 556 एग्जाम सेंटर हैं जिनमें 145 निजी स्कूलों के हैं और 31 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं प्रदेश भर में और 31 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। इसके साथ ही 59 केंद्र संवेदनशील है और हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हमारे सहयोगी मोहित, किस तरह के इंतजामात हैं परीक्षा को लेकर, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में नकल एक बड़ा मुद्दा रहता है, बड़ी चिंता रहती है। जी बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाएं हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी और 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 14 मार्च से शुरू होंगी। इस बार बोर्ड ने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की है। बोर्ड ने अपने स्तर पर 60 विशेष उड़न दस्तों का गठन किया है। ये उड़न दस्ते हर एक मतलब किसी भी चिन्हित स्कूल में जाके उस पर विशेष निगरानी रखेंगे। इसके अलावा करीब 190 उड़न दस्ते और हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ पे अमूमन देखा जाता है कि कोई मतलब फील्ड में जाता ही नहीं है जिन क्षेत्रों में, उनमें भी अब की बार ये उड़न दस्ते जाएंगे और वहाँ हर चीज का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो नकल के प्रकरण हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में ही मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक नकल के जो प्रकरण सामने आए हैं वो जालौर, सिरोही उस साइड के स्कूलों में ज्यादा आते हैं। इस बार जो बोर्ड ने कुछ एक केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील भी चिन्हित किया है। इसमें 31 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं और 59 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और इन केंद्रों की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसमें पेपर खोलने से लेकर पेपर समाप्ति के बाद जब कॉपियों को, पेपर्स को वापस पैक किया जाएगा उस तक की इन परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। और इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं जो केंद्र अधीक्षक हैं उन पर भी वो निगरानी रखेंगे। और इसके साथ ही कई अन्य तरीकों से भी मतलब निगरानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे मतलब किसी भी तरीके की कोई नकल नहीं कर सके। और अगर नकल करता हुआ कोई अभ्यर्थी पाया जाता है तो बोर्ड उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएगा और ऐसे परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा से निरस्त भी कर देगा। जी मोहित, आपने जिक्र किया दूर दराज के इलाकों का, तो दूर दराज के इलाकों में परीक्षा केंद्र की दूरी भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनती है जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, क्योंकि वहां पर जाने के साधन ज़्यादा होते नहीं है। तो क्या इसके लिए भी इस बार कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, इस बार बोर्ड ने दूरी का भी एक विशेष ध्यान रखा गया है और प्रदेश में 160 केंद्र ऐसे हैं जो इस बार नए बनाए हैं। ये केंद्र सिर्फ दूरी को ध्यान में रखते ही बनाए गए हैं और जिन क्षेत्रों में दूरी ज्यादा है उन क्षेत्रों के स्टूडेंट्स के लिए नए केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर भी पूरे फर्नीचर से लेकर हर सुविधा की व्यवस्था बोर्ड की ओर से की गई है और सभी मतलब परीक्षा का सफल संचालन के लिए बोर्ड अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है। जी
मोहित, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर एग्जाम देना होता है, तो क्या इस बार वैसी स्थिति रहने वाली है या पूरी इस पर भी कोई खास व्यवस्था या काम किया है बोर्ड ने? जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, इनमें जी करीब 20 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठेंगे। जी और बोर्ड ने हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक लिखने के लिए टेबल और बैठने के लिए स्टूल या कुर्सी मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की है। और इसके लिए जो निजी स्कूलों में जो परीक्षा केंद्र है, और कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था कराने के लिए भी जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वो निजी स्कूलों से फर्नीचर लें। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा नहीं दे। जी इसके साथ ही खुले में या टेंट में विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और सभी विद्यार्थियों को, जहाँ तक बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, हर विद्यार्थी को कमरों में बैठाकर ही परीक्षा दिलाई जाएगी। जी। तो मोहित, पेपर वितरण को लेकर क्या रहेगा इस बार इंतजामात, क्योंकि पेपर की एक जो गोपनीयता है वो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी चिंता है हमेशा बोर्ड के लिए, क्योंकि अक्सर पेपर आउट होने की घटनाएं होती रहती है। जी, अब पेपर वितरण का काम 2 दिन पहले, परीक्षा से 2 दिन पहले शुरू हो गया है। पेपर वितरण करीब करीब सभी जगह पर कर दिया गया है और सभी स्थानों पर थानों में पेपर रखवाए गए हैं। और थानों के जो पेपर की जो चाबी है, जहाँ से पेपर अलमारी में से निकाल सकेंगे, उसको वो डबल लॉक के मतलब लॉकर में पेपर्स को रखवाया गया है थानों में। वहाँ परीक्षा से करीब आधा से 1 घंटे पहले दूरी के हिसाब से संस्था प्रधान पेपर निकाल के ले जा सकेंगे। और जब पेपर जब खोला जाएगा परीक्षा से पहले, तो उसकी पूरी तरीके से हर एक स्कूल में वीडियोग्राफी की जाएगी और वो वीडियोग्राफी बोर्ड को भेजी जाएगी, जिससे परीक्षा में किसी भी तरीके की मतलब कोई परेशानी नहीं और वो पूरी तरीके से गोपनीयता बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी, धन्यवाद मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और इसके लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं, ये कहा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से।